नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर, जिसका नाम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला जो यूनिट है, जो हमें फॉरेन पॉलिसी का बेसिक फंडामेंटल जो आधारभूत जानकारी है, जो नॉलेज है, उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करा है। और उसी फर्स्ट यूनिट को हम इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले हमें पॉलिसी जो वर्ड है, जो कंसेप्ट है, उसको अच्छे स्वरूप में समझने की आवश्यकता है। देखिए, पॉलिसी जिसको हिंदी रूपांतरण में नीति कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये कुछ आशय के वाक्य होते हैं, कथन होते हैं, या कोई इरादा है उसका कथन है। अब जैसे हम सब ने पहले लेक्चर में ये कवर कर लिया है कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी का जो इरादा या फिर जो इंटेंट होता है वो क्या होता है। किसी भी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी देश की नीति, विदेश नीति का सबसे प्रमुख आयाम क्या होता है कि वो अपने राष्ट्र हित को बनाए रखे या उसको ऊपर रखे या अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करे। तो जो यहाँ पे जो इस फॉरेन पॉलिसी में जो ये जो पॉलिसी वर्ड है, उसमें क्या है कि जो नेशनल इंटरेस्ट का जो इंटेंट है वो हमेशा बना रहेगा। आगे हम इसको देखें तो जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है? बहुत व्यापक दिशा निर्देश होती है, बहुत व्यापक होती है कि आप इस तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब अगर हम आगे बढ़े तो मैंने जो तीसरे पॉइंट में लिखा है कि पॉलिसी इज नॉट लॉ। जो नीति है वो कानून नहीं है। देखिए, नो डाउट जो नीति होती है, जो कानून होता है, जो कानून है, ये नीति को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है, मगर ये दोनों इक्वल नहीं है। नीति का अलग रोल होता है, कानून का अलग रोल होता है। ठीक है, नीति को आवश्यकता है कानून की इम्प्लीमेंट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिसी वर्ड है वो सिंपल क्या डिनोट करता है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इरादों का कथन। पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? इरादों का कथन, कि आप क्या करने जाते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए समझिए, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। तो मैनिफेस्टो में क्या होता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, ठीक है, ये हम ये चीज़ हटा देंगे, ये इस चीज़ को लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैनिफेस्टो तैयार करा, फिर जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो क्या करती है? वो चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जो जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसका उन्होंने बोला था पूरा करने के लिए, तो उनको किस माध्यम से वो पूरा करेंगे? जो जो मांग, जो डिमांड, ठीक है, उसको पूरा किस माध्यम से करा जाएगा कि हाँ, अब वो गवर्नमेंट क्या होगी? वो पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, पॉलिसी फिर ये लोगों की डिमांड को पूरा करेगी, और पॉलिसी को हेल्प क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेशंस, ये सब इसको सहायता करेंगे। नीति को लागू करने के लिए सहायता करेंगे। ठीक है, आगे हम देखें तो अब जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं है। ठीक है, नीति क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? नहीं। हाँ, रूल्स और रेगुलेशन नीति को क्रियान्वित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, मगर ये चीज़ जो रेगुलेशन और रूल्स है, ये नीति नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम एकदम यहाँ से क्लियर मीनिंग लेके चल रहे हैं कि पॉलिसी एक डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट फिनोमिना है, डिफरेंट एक्शंस की डिमांड करता है। और ये जो जितने भी जो सब है, जैसे लॉ हो गया, रेगुलेशन हो गया, रूल्स हो गए, ये सब क्या है? ये हेल्प करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिसी का जो डिजायर, गोल है, जो लक्ष्य है नीति का, उसको पूरा करने के लिए ये सभी सहायक होती हैं।
यहाँ पे सभी को क्लियर हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे अगर आपको ये आइडिया क्लियर हुआ, तब हम अब फॉरेन पॉलिसी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी इज अ सम टोटल ऑफ, किसका टोटल होता है? जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों, हितों, उद्देश्यों, इन सब का टोटल ही फॉरेन पॉलिसी होता है। मतलब इन सभी सिद्धांतों का समायोजन ही विदेश नीति है। अब इसको हम समझते हैं आगे क्या। जो विदेश नीति होती है वो किसी सिद्धांतों पर आधारित होती है, या कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है जिनके द्वारा वो विदेश नीति को बनाया जाता है। उसके बाद हर विदेश नीति के कुछ ना कुछ हित होते हैं, हित जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इंटरेस्ट जो बदलता हो भी हो, जिसे डायनेमिक्स भी बोलते हैं, कुछ स्टैटिक्स भी होते हैं, और कुछ उद्देश्य भी होंगे कि हाँ, हम इस फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते हैं, या यह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या इसकी संस्थापना करना चाहते हैं। तो ये इन सब का टोटल ही फॉरेन पॉलिसी होता है। विदेश नीति क्या है? विदेश नीति सिद्धांतों, हित और उद्देश्यों का समायोजन है। अब इन उद्देश्यों, हितों और सिद्धांतों के माध्यम से क्या है, विच आ स्टेट फॉर्मुलेट्स इन कंडक्टिंग इट्स रिलेशन विथ अदर स्टेट्स। इन हितों, उद्देश्यों और सिद्धांतों के माध्यम से क्या है कि एक राज्य अन्य राज्यों से अपने संबंध को बनाता है, संचालित करता है, तैयार करता है, उसको आगे बढ़ाता है। इन्हीं सिद्धांत, हित, उद्देश्यों के माध्यम से आगे हम समझें तो देखिए, यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत स्टेट का जो रोल है, जो स्टेट का जो कैंडिडेचर है, जो स्टेट का रोल है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट होता है वो मेन एक्टर माना जाता है। मेन एक्टर मतलब एक मुख्य अभिनेता के रूप में समझा जाता है। क्यों मुख्य अभिनेता? क्योंकि राज्य जो मुख्य अभिनेता है वही सारे कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। बहुत सारी थ्योरी ने स्टेट को इम्पोर्टेंट रोल दिया है और मुख्य अभिनेता माना है, इम्पोर्टेंट एक्टर। अब देखिए, जो राज्य है वो अपनी विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से करता क्या है? विदेश नीति जिसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करता है या करती है, ठीक है। कि क्या कर रहा है, ये जो स्टेट है यही तो एक कंट्री से रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अन्य, क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रहित का जो हमने पहली वीडियो के अंदर करा था कि दो तरीके के राष्ट्रहित हैं। एक तो क्या है, जो स्थिर है, और दूसरे कौन से हैं? गतिशील है, जो बदलावपूर्ण है, गतिशील है। तो जो स्थिर वाले हैं तो वो स्थिर ही रहेंगे, वो तो समय काल परिस्थिति हर जगह सामान्य रूप से बने रहेंगे। मगर जो गतिशील हैं, जो बदल रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो गतिशीलता है यही कंपेल करती है कि एक देश के साथ दोस्ती रखनी है, दूसरे के साथ नहीं रखनी है, या दूसरे के साथ कम दोस्ती रखनी है, ठीक है। तो जो राज्य है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वह क्या करता है, विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर अन्य राष्ट्रों, अदर्स नेशन के साथ अपने संबंध को विकसित करता है या उसको बनाए रखता है। अब देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति है, उसके माध्यम से राज्य करता क्या? अगर आप सबने पहले वीडियो में डिप्लोमेसी देखा होगा तो उसमें क्या करता है, राज्य डिप्लोमेसी के माध्यम से जो अदर स्टेट हैं या तो उनको कंट्रोल करना चाहेंगे, या उनको रेगुलेट करना चाहेंगे, या जितनी भी उनकी कार्य हैं उनको रेगुलेट करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, या फिर नियमित करना चाहेंगे। तो जो राज्य है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से क्या करता है, अदर जो स्टेट हैं, जो अन्य राज्य है, जैसे भारत हो गया, भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से क्या करेगा,
चाइना को जितना हो सकेगा उतना रोकने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान देख लीजिए, वो क्या करेगा, जितना हो सकेगा भारत को काउंटर करने की कोशिश करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी। चाइना क्या करेगा, अपना एशिया में दबदबा बनाने के लिए भारत को नियमित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या है, ये फॉरेन जो पॉलिसी है उसी के माध्यम से क्या करा जाता है, स्टेट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करा जाता है कि को हर राज्य अपने सीमित दायरे में काम करे या अपनी सीमित स्थिति में काम करे। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से क्या करते हैं, स्टेट क्या करना अचीव करना चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। ये राष्ट्रहित ही सबसे सर्वोपरि है। किसी भी विदेश नीति के लिए जो राष्ट्रहित है, राष्ट्र जो हित है वो सर्वोपरि है, इसके आगे कोई नहीं, ये सुप्रीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे विदेश नीति क्या कर रही है, दूसरे राज्यों के जितने भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या जो व्यवहार को नियमित करना है, रेगुलेट करना है, उनके जो क्रियाएं हैं उनको सीमित करना है, ये सब काम फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से करते हैं जितने भी राज्य हैं। इंडिया की फॉरेन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके माध्यम से क्या करेगा, जो नेपाल राज्य है, भारत क्या चाहेगा, जो भारत है वो क्या चाहेगा, जो नेपाल राज्य है वो हमसे ज़्यादा संबंध बनाए, चाइना से नहीं बनाए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी इस जो नेपाल का जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर रहे हैं या उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं इंडिया के अंदर। हाँ, आप एक लैंड लॉक कंट्री हैं, आपका कहीं किसी ओशन में आपका बॉर्डर शेयर नहीं होता है, तो आप हमारे यहाँ से व्यापार कर लें। ठीक है, आप चाइना की ओर अग्रसर मत हों। ठीक है, क्लियर। जैसे श्रीलंका को ही देख लीजिए, तो श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से क्या चाहेगा कि वो उसके ज़्यादा संपर्क चाइना से ना हो, भारत से हो, क्योंकि हम एक इमीडिएट नेबर हैं श्रीलंका के। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से करते क्या है, राष्ट्र या राज्य की व्यवहार, नीति, उनका बिहेवियर, उनके कार्य, उन सबको नियमित करने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखें जो फॉरेन पॉलिसी का जो स्वरूप होता है वो क्या चीज़ों को दर्शाता है। देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है ना, जो विदेश नीति है वो निरंतरता को भी दर्शाती है और परिवर्तनशीलता को भी दर्शाती है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को दर्शाती है जो फॉरेन पॉलिसी होती है। अब देखिए जो फॉरेन पॉलिसी है निरंतरता और परिवर्तनशीलता को तो दर्शाती है, और ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक संदर्भों को भी प्रस्तुत करती हैं। अब देखिए नकारात्मक किस संदर्भ में होगा, सकारात्मक किस संदर्भ में होगा। देखिए जो विदेश नीति है वो नकारात्मक कब कब पता चलेगा, जब कोई भी विदेश नीति किसी भी जो स्टेट है, कोई भी स्टेट का जो व्यवहार है, उसके कार्य हैं, उसको अगर नहीं चेंज करता है तो नकारात्मक हुआ। पॉजिटिव क्या हुआ कि एफर्ट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, कि आपकी अगर विदेश नीति अगर आपकी किसी दूसरे राज्य का जो व्यवहार है उसको अगर बदल रही है तो सकारात्मक स्वरूप से हम देख सकते हैं कि हाँ ये विदेश नीति सकारात्मक है। क्लियर हुआ। नकारात्मक क्या है कि किसी और स्टेट की जो क्रिया करने की ताकत है या फिर कार्य करने की ताकत है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर रही है, तो उसे हम नकारात्मक कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश की विदेश नीति अगर किसी दूसरे राज्य की नीतियों या फिर उसकी जो कार्य है उसको अगर चेंज अगर नहीं करती है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, और अगर चेंज करती है, बदलती है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कोई भी किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है ना, जो विदेश नीति है, वो एकदम से अपने आप अचानक से नहीं आ गया है अस्तित्व में। देखिए
ये सडन नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे क्या है, बहुत सारे नंबरस क्या है, फैक्टर्स है एंड फोर्सेस है। क्या है, बल्कि यह अनेक कारकों और शक्तियों का परिणाम होती है। कि कोई भी विदेश नीति बनती है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनती है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तब जाके कोई एक नीति बनती है। आगे हम देखें ना, तो जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि, और इसीलिए क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द ओरिजिन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि जो भारत की जो विदेश नीति है ना, उसके पीछे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शामिल हैं। भारत की विदेश नीति के कितने सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शामिल है, उस सब को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, जो एक फॉरेन पॉलिसी, कोई भी विदेश नीति है, उसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। नो डाउट, वहाँ का कैसा ज्योग्राफी है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है, वो दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, हाउ दे परसीव द वर्ल्ड, कि किस तरीके से उनका आउटलुक है, वो विश्व को लेकर क्या उनकी धारणा है। इन सभी कारणों, इन सभी तथ्यों और भी बहुत सारे, उस देश का क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, पास्ट में क्या था, बहुत सारे कारक होते हैं जिसके बाद विदेश नीति का निर्माण होता है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए विदेश नीति की उत्पत्ति के बारे में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसका मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। कि कोई भी व्यक्ति है तो पास्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पास्ट से ही आपका प्रेजेंट जुड़ा है। आप जो वर्तमान में हो, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा हुआ है। ठीक है, पास्ट को आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, हिस्ट्री को आप अपने से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, आपके ड्यूटीज, आपके पर्सनैलिटी में वो दिखेगा। तो उसी स्वरूप में कोई भी विदेश नीति है तो उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी विदेश नीति बनी है तो उसके पीछे कौन कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कौन कौन सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, वो किस तरीके से प्रभावित करता है, उन सभी कारकों को समझना अनिवार्य हो जाता है। तो क्या है कि जैसे जो विदेश नीति है, उस वो किस तरीके से कार्य कर रही है, कौन कौन से उसकी रुझान है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या कार्य पद्धति है, ये सब हमें किसके माध्यम से पता चलेगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के माध्यम। क्योंकि देखिए, इतिहास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। विदेश नीति को बनाने के टाइम पे उसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इतिहास में ही हमें उस देश के वैल्यू सिस्टम के बारे में हमें पता चलेगा। उस देश का जो एथिकल सिस्टम है, उस देश का जो मॉरल सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है, वही रिफ्लेक्ट करेगा उसका इंटरनेशनल कैरेक्टर को भी, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना अनिवार्य हो जाता है।